आप लोग सब ठीक ठाक हैं, मज़े में, फर्स्ट क्लास है। देखें गाइस, मार्केट इस वक्त मुश्किल मोड़ पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मार्केट एक मुश्किल मोड़ पे आती है, आपका भाई सड़क पे आ जाता है और आप लोगों से यहीं पे आके बात करता है जहाँ पे हमेशा मुश्किल दौर में आपका भाई खड़ा रहा है। ये जो वक्त जिससे हम अभी गुजर रहे हैं, क्या पिछले 3 साल में इस वक्त से हम नहीं गुजरे? हम गुजरे हैं। क्या हम साबित कदम नहीं रहे, कामयाब नहीं रह रहे हैं? क्या रात के बाद दिन नहीं है? बिल्कुल है। क्या अंधेरे के बाद रोशनी नहीं है? बिल्कुल है। क्या डंप के बाद पंप नहीं है? बिल्कुल है। वॉर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है, ये पूरा काम क्रिएट किया जाता है। ये बिजनेस है, ये कारोबार है। इसमें जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो कामयाबी हासिल करता है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो बड़े बैंक्स हैं वो कामयाबी हासिल करते हैं, लेजिस्लेटर्स, लॉबीइस्ट सब कमाते हैं। इसमें डील्स होती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सचेंज होते हैं, फिर अमन होता है, खुद ब खुद नहीं हो जाता। तो ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड चीजें हैं। चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे दुनिया के अभी के कॉन्फ्लिक्ट हो, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं। अल्लाह ताला अमन व अमान करे। मगर क्या कोइंसिडेंस है कि ऐसी चीजें होती हैं तब जब मार्केट अपने बॉटम आउट पे होता है, उस वक्त होती हैं ताकि लोगों को और डराया जाए और धमकाया जाए और मार्केट से दूर रखा जाए, लोग एंट्रीज ना ले रहे हों। उसी टाइम पे इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता, जो कि बहुत पेंडिंग है। इंटरेस्ट रेट कट से पहले मार्केट डिप, लोगों के सेंटिमेंट नेगेटिव, कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन, हाई इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी। लोग कह रहे हैं हम अभी नहीं खरीदेंगे, और नीचे जाएगा तो खरीदेंगे। लोग कह रहे हैं अभी तो और नीचे जाएगा, बेच दो। लोग कह रहे हैं मार्केट से भाग जाओ, एंटर मत हो, बेयर मार्केट आ गई, रिसेशन आ गया, अब कभी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। लोगों की ये बातें हैं। और यही की सारी बातें जब लोगों की रही हैं, जितने टाइम लोगों की रही हैं पिछले 3 साल में, जितना टाइम गुजरा है, दौर गुजरा है, जब ये लोगों की बातें रही हैं, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद मार्केट्स ने अपवर्ड पंपिंग सिनेरियो लिया है 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स, 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स। मैं ये क्यों समझूं कि इस दफा ये नहीं होगा? मैं ये क्यों समझूं जब मॉनेटरी रिलैक्सेशन हमारे सामने है? बेशक बीटीसी ने 100 के तोड़ा है, कोई बात नहीं। बेशक और अपने लोएस्ट में, कोई बात नहीं। अपॉर्चुनिटी है ये, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। मेरे लिए इस तरह अपॉर्चुनिटी है कि जितना ज्यादा टाइम हम इस लोएस्ट जोन में गुजारेंगे, उतना टाइम मिलेगा मुझे कि मैं कहीं से इनकम जनरेट करके मार्केट्स में और इन्वेस्ट करूं। जब मार्केट्स अपने लोएस्ट पॉइंट पे डीसीए करूं, अपनी एवरेज कॉस्ट नीचे लेके आऊं। क्या कभी मार्केट्स ऊपर नहीं जाएंगी? सवाल का जवाब दें। आखिरी में बोलूंगा, तनकीद बराए तनकीद, मार्केट जब नीचे होती हैं हमेशा मैं तनकीदों का निशाना रहा हूं। जब लास्ट एग्जिट दिसंबर में कह रहा था, तब भी तनकीद बराए तनकीदों का मैं निशाना रहा। मजाक उड़ा, मजाया खिस बातें हुई, कोई बात नहीं है। मैं कभी किसी के ऊपर बात नहीं करता। सब अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको तरक्की अता फरमाए, सब गाइड कर रहे हैं लोगों को। लेकिन ये वो वक्त होता है जहां मार्केट में हमांगी की जरूरत होती है, मार्केट में साथ की जरूरत होती है लोगों को गाइड करने के लिए। यही वीडियो मैं बना के अगर आप लोगों को गाइड करने के बजाय, आप लोगों को हिम्मत हौसला देने के बजाय, मैं तनकीद बराए तनकीद लोगों पे करूं, सिर्फ इसलिए ताकि उंगली मुझ पे ना उठे तो मैं दूसरे पे उठा दूं पहले। जबकि इस वक्त पिछले पूरे 6 महीने में किसी कम्युनिटी, कहीं पे किसी ने कोई बाइंग की है, स्पॉट किया हो, कुछ किया हो, वो इस वक्त डाउन बैठा होगा। पूरे पिछले 6 महीने में पोस्ट ट्रम्प ड्रम्प की बात कौन कर रहा था? कौन आपको बता रहा था पोस्ट ट्रम्प डंप आएगा? मैं आपको कह रहा था। ट्रम्प हो एक्स के ऊपर वीडियोस कौन बना रहा था? जनवरी के अंदर मैं बना रहा था। आप लोगों को बता रहा था, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि ट्रम्प के आने के बाद डंप आएगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अभी तक कंटिन्यू होगा ये। बिल्कुल टैरिफ की डील हुई, टैरिफ पे पॉज आया, कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन अभी सामने आई है। ये जो डिले हो रहा है, ये डिले मेरे लिए तो मुबारक बात है, ये डिले मेरे लिए अच्छी चीज है। मेरे पास उतना टाइम मिल रहा है। जो लोग सैलरीज कमा रहे हैं उनको उतना टाइम मिल गया, वो अगले महीने की सैलरी से भी 10% एलोकेशन मार्केट्स पे डाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग सैलरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ महीने के शुरू में, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। इसके अलावा और ये कुछ भी नहीं है। तो देखें भाई, इस वक्त 2 ही लोग हैं। एक वो है जो घबरा जाएंगे, दूसरे वो हैं जिन्होंने घबराना नहीं है। मैं वो हूँ जिन्होंने घबराना नहीं है इंशाल्लाह, और ना मेरी कम्युनिटी, ना मेरे बुल रूम ने घबराना है। ट्रेड्स स्टक होती हैं, एसेलेट होता है, हम 50% डाउन पोर्टफोलियो लेके होल्ड करते हैं और उसके बाद उसी पोर्टफोलियो को 2x पे बेचते हैं, 3x पे बेचते हैं, 50% प्रॉफिट पे बेचते हैं। हमारा ये काम है। कल बुल रूम के अंदर सुबह हमने एक शॉर्ट लिया फन, सब लोगों ने डबल प्रॉफिट उसमें से उठाया कल। ये कल की बात है। मार्केट्स ग्रीन हो, रेड हो, हमारे लिए कैंडल्स कलरलेस हैं। हम मार्केट्स की वेव को राइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे आपको 2 सेंट्स हैं जो मैं आप लोगों को इस वक्त बयान करना चाह रहा हूँ। ये हकीकी बातें जो मैंने आप लोगों से की हैं, मेरी दिली ख्वाहिश नहीं है। ये वो बातें जो सारी हकीकत पे मुबनी है, मार्केट्स की मूवमेंट पे मुबनी है, सारी हिस्टोरिक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। जो आने वाला मॉनेटरी रिलैक्सेशन है उसको पसे आईना रखते हुए ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ।
मन घड़त बातें नहीं है। चार्टिंग से भी मैंने आप लोगों को आज वीडियो में बताया है, कल बताया है, मॉनेटरी पॉलिसी रिलैक्सेशन जो आने वाली है उस हिसाब से। बट एनीवेज, हिम्मत करो, ये वक्त है हिम्मत का, ये वक्त है साबित कदमी से मार्केट में बैठने का, ये वक्त गिव अप करने का नहीं है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।